यह कहानी है एक छोटे से सुंदर गांव की। गांव के पास बहती थी एक शांत नदी और हर रविवार वहां लगता था रंग बिरंगा हाट बाजार। सुबह की सुनहरी धूप मिट्टी के रास्तों पर फैल जाती थी। दुकानों से उठती आवाजें, लोगों की चहल पहल और बच्चों की हंसी से पूरा माहौल जीवंत हो उठता था। उसी बाजार में सबसे प्रसिद्ध थी माधव समोसे वाले की दुकान। माधव गोल चेहरे और छोटी मूंछ वाला आदमी था। वह गरम गरम बड़े और कुरकुरे समोसे बनाता था। गांव के लोग उसके स्वाद के दीवाने थे। समय बीतता गया और माधव की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच जन्म लेने लगा। उसने सोचा, अगर मैं समोसे में आलू थोड़ा कम डाल दूं और दाम वही रखूं, तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। और एक दिन उसने ऐसा ही किया। समोसे छोटे हो गए, पर कीमत वही रही। लोगों ने अंतर तो महसूस किया, पर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। माधव मन ही मन खुश था। उसी गांव में रहता था 12 साल का राहुल। पतला दुबला मासूम चेहरे वाला एक समझदार लड़का। उसकी माँ बीमार रहती थी। राहुल छोटे मोटे काम करके पैसे इकट्ठा करता था ताकि माँ की दवा ला सके। एक दिन उसने सोचा, आज माँ के लिए एक समोसा ले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। और वह अपने बचाए हुए सिक्के लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। राहुल ने माधव से एक समोसा मांगा। माधव ने उसे छोटा सा समोसा पकड़ा दिया। राहुल ने आश्चर्य से देखा और धीरे से कहा, चाचा, पहले समोसे बड़े होते थे ना? माधव ने थोड़े कठोर स्वर में कहा, महंगाई बढ़ गई है बेटा, लेना है तो लो। राहुल चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंजता रहा। राहुल ने गांव के लोगों से बात की। सबने माना कि समोसे सच में छोटे हो गए हैं। राहुल बोला, अगर हम सब मिलकर सच्चाई सामने लाए, तो गलत काम रुक सकता है। गांव वाले उसकी बात से सहमत हो गए। अगले रविवार बाजार फिर सजा। इस बार राहुल एक तराजू लेकर आया। सबके सामने उसने समोसा तौल कर दिखाया। वजन पहले से आधा था। गांव वाले हैरान रह गए। सबकी नजरें माधव पर टिक गई। माधव के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान से खरीदना बंद कर दिया। दुकान सूनी रहने लगी। माधव पहली बार अकेला बैठा सोच रहा था। उसे समझ आया कि लालच ने उससे लोगों का विश्वास छीन लिया है। उस रात माधव अपने घर के बाहर बैठा था। दिए की हल्की रोशनी में उसने अपनी गलतियों के बारे में सोचा। उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्ची कमाई है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपनी गलती सुधारेगा। अगली सुबह माधव राहुल के घर पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? राहुल मुस्कुराया और बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, चाचा। उस रविवार बाजार में फिर से रौनक थी। माधव ने बड़े और भरपूर समोसे बनाए। इस बार पूरी ईमानदारी के साथ लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। राहुल भी अपनी मां के लिए समोसा लेकर गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। और माधव ने सीख लिया कि विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है।